हम बाबा के बच्चे जो साक्षीपन की प्रैक्टिस करते हैं और दुनिया में भी जो नास्तिक है वह भी साक्षीपन की प्रैक्टिस करते हैं, तो उस दोनों में डिफरेंस क्या है? आत्मा जब परमात्मा के साथ साक्षीपन है तो आत्मा को अपना इंटरनल ट्रुथ बीइंग लाइट हूँ, वह सीड हूँ जो कि शाश्वत सत्य है, यह बिल्कुल क्लियर दिखता है। और मेरे अंदर ही पूरा ड्रामा जो 84 जन्मों का रिकॉर्डेड है, यह भी बिल्कुल क्लियर दिखता है। और परमात्मा कौन है, परमात्मा कब आते हैं, यह बहुत ही क्लियर अनुभव होता है। परमात्मा क्या करते हैं, परमात्मा जब आते हैं तब वह कैसे आते हैं। परमात्मा किसके तन में आते हैं, परमात्मा आकर क्या ज्ञान देते हैं, ज्ञान की प्रारब्ध कैसे और कितने जन्मों तक रहती है, कितने पार्ट्स हैं। हर एक धर्म कब और कैसे स्थापन होता है, यह सब कुछ साक्षीपन में आत्मा को पता चलता है। बाहर की दुनिया वाले जो साक्षीपन सीखते हैं, लेकिन जो ज्ञान चाहिए आत्मा, परमात्मा और ड्रामा का, बिल्कुल क्लियर नहीं है। क्योंकि साक्षी होने के लिए एसेंस, सार भी जरूरी है और विस्तार भी जरूरी है। जब विस्तार का भी ज्ञान चाहिए, चक्रव्यूह क्या है इसकी बिगिनिंग आदि में, क्या है इसके मिडल में, क्या है इसके एंड में। जब तक यह क्लियर नहीं, जब तक यह सब कुछ नॉलेज में नहीं है, तो साक्षी भी यहाँ कौन हो रहा है। और क्या कर रही हूँ मैं साक्षी होके। साक्षी भी यहाँ क्यों होना है, इन सभी प्रश्नों का उत्तर कहाँ है। अगर अंदर में फुल नॉलेज है, ज्ञान का नहीं है, क्योंकि एक्चुअली साक्षीपन की अवस्था प्रैक्टिस कौन कर रहा है यहाँ पर। परमात्मा ने जो हमें ज्ञान दिया है, आत्मा साक्षी होती है अपने ही मन से, और मन में क्या चल रहा है, उसमें क्या रिकॉर्डिंग है, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग और संगम के संस्कारों की, उन सारे संस्कारों से साक्षी होना है।
और यह संगम युग के संस्कार परमात्मा के अलावा और कोई बता नहीं सकते, न दिखा सकते हैं। तो साक्षी होने के लिए नॉलेजफुल होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अपनी साक्षी अवस्था इसी समय ही, अभी ही है। ओम शांति। प्रातः मुरली बाप दादा मधुबन। बाबा कहता, आज उत्साह के दिन मन के उमंग उत्साह द्वारा माया से मुक्त रहने का व्रत लो। मर्सीफुल बन, मास्टर मुक्तिदाता बनो। साथ चलना है तो समान बनो। आज चारों ओर के अति स्नेही बच्चों के उमंग उत्साह भरी मीठी मीठी याद, प्यार और बधाइयाँ पहुँच रहे हैं। हर एक के मन में बाप दादा के जन्मदिन की उमंग भरी बधाइयाँ समाई हुई है। आप सभी भी विशेष आज बधाइयाँ देने आए हो या लेने आए हो। बाप दादा भी हर एक सिखिलदे लाडले बच्चों के जन्मदिन की पदम 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 गुणा बधाइयाँ दे रहे हैं। आज के दिन की विशेषताएं सारे कल्प में नहीं है, वह आज है जो बाप और बच्चों का जन्म दिन साथ साथ है। इसको कहा जाता है विचित्र जयंती। सारे कल्प में चक्कर लगा के देखो, ऐसी जयंती कभी मनाई है? आज बाप दादा बच्चों की जयंती मना रहे हैं और बच्चे बाप दादा की जयंती मना रहे हैं। नाम तो शिव जयंती कहते हैं, लेकिन यह एक ऐसी जयंती है जो इस जयंती में बहुत जयंती समाई हुई है। आप सभी को भी बहुत खुशी हो रही है ना कि हम बाप को मुबारक देने आए हैं और बाप हमको मुबारक देने आए हैं, क्योंकि बाप और बच्चों का इकट्ठा जन्मदिन होना यह अति प्यार की निशानी है। बाप बच्चों के सिवाय कुछ कर नहीं सकते और बच्चे बाप के सिवाय नहीं कर सकते। जन्म भी इकट्ठा है और संगम युग में रहना भी इकट्ठा है, क्योंकि बाप और बच्चे कंबाइंड है। विश्व कल्याण का कार्य भी इकट्ठा है। अकेला बाप भी नहीं कर सकता, बच्चे भी नहीं कर सकते, साथ साथ है। और बाप का वायदा है, साथ रहेंगे, साथ चलेंगे, साथ चलेंगे ना, यह वायदा है ना। तो इस संगम युग का महत्व है ही इस मिलन के यादगार का, जो कि भिन्न भिन्न मेलों के रूप में मनाया जाता है। तो इस शिव जयंती के दिन भक्त भी पुकार रहे हैं, आओ आओ, कब आएंगे, कैसे आएंगे, यही सोच रहे हैं और आप यहाँ मना रहे हो। तो आज बाप दादा को भक्तों के ऊपर भी स्नेह है, रहम भी आ रहा है। कितना कुछ प्रयत्न करते हैं, ढूंढते रहते हैं। आपने ढूंढा या बाप ने आपको ढूंढा? किसने किसको ढूंढा? आपने ढूंढा। बाप का बनने के बाद मेहनत की है क्या? की मेहनत? सेकंड का सौदा कर लिया ना, एक शब्द का सौदा हो गया। वह एक शब्द क्या है? मेरा।
बच्चों ने कहा मेरा बाबा, बाप ने कहा मेरे बच्चे। हो गया सस्ता सौदा। सस्ता है या मुश्किल है सहज, लेकिन कभी कभी अपनी कमजोरियों से मुश्किल अनुभव करते हो। तो बाप दादा ने देखा भक्त भी जो सच्चे भक्त, स्वार्थी भक्त नहीं, सच्चे भक्त आज के दिन बड़े प्यार से व्रत रखते हैं। आपने भी व्रत लिया है ना, वह थोड़े दिनों के लिए व्रत रखते हैं। आप सब ने एक ऐसा व्रत रखा है जो अभी का वह 21 जन्म कायम रहता है। वह हर वर्ष मनाते हैं, व्रत रखते हैं। आप कल्प में एक ही बार व्रत लेते हो, जो 21 जन्म न मन से व्रत न रखना है न तन से व्रत रखना है। व्रत तो आप भी लेते हो, लेकिन कौन सा व्रत लेते हो? पवित्र दृष्टि, पवित्र वृत्ति, पवित्र कृति, पवित्र जीवन का व्रत लिया है। जीवन ही पवित्र बन गई है। पवित्रता ब्रह्मचर्यता नहीं है, लेकिन जीवन में आहार, व्यवहार, संसार, संस्कार सब पवित्र। ऐसा व्रत लिया है ना। अच्छा, एक महाभूत काम, उसका तो व्रत लिया है, और 4 भी है। जैसे महाभूत को महाभूत समझकर मन, वाणी, कर्म से पक्का कर लिया है, ऐसे क्रोध को भी व्रत लिया है ना। उसके भी बाल बच्चे पीछे हैं, लोभ, मोह, अहंकार। तो बाप दादा ने देखा क्रोध का अंश आता है कभी, तो ईर्ष्या, जेलसी, यह भी जैसे क्रोध के बाल बच्चे हैं। तो आज बर्थडे मना रहे हो। बर्थडे पर क्या किया जाता है? एक तो केक काटते हैं। आपने व्यर्थ संकल्प का केक काटा है, व्यर्थ थॉट्स का केक काटा है। तो बर्थडे पर गिफ्ट भी देते हैं। तो जो थोड़ा बहुत व्यर्थ के थॉट्स, जो बीज हैं, जो थोड़ा बहुत रह गए हैं, चाहे मनसा में, चाहे वाणी में, चाहे संबंध संपर्क में, वह आज बाप दादा को बर्थडे के रूप में, गिफ्ट के रूप में आज वह दे दो। क्योंकि बाप दादा चाहते इकट्ठा चलना है, कोई रह न जाए। जब आपने वायदा ही किया है साथ चलेंगे, तो समान बनना पड़ेगा। यह प्यार की निशानी है। तो बाप दादा इस संगठन का, ब्राह्मण परिवार का बाप समान मुखड़ा देखना चाहते हैं। सिर्फ दृढ़ संकल्प की हिम्मत करो, कोई बड़ी बात नहीं है। क्रोध मुक्त बनने के लिए 2 शक्तियाँ, सहन शक्तियाँ और समाने की शक्तियाँ चाहिए। और साथ में एक स्लोगन भी याद रखना है, न दुख देना है न दुख लेना है। तो सदा चेक करो, आज के दिन किसी को दुख तो नहीं दिया है। देते तो नहीं है, लेकिन लेते बहुत सहज है। देने वाले ने तो गलती की, वह तो बाप और ड्रामा जाने, उसका हिसाब किताब। लेकिन आप क्यों लिया? तो बाबा पूछ रहे, बच्चे आपने क्यों लिया? अगर बाप के साथ चलना है तो यह गिफ्ट देनी पड़ेगी। और साथ में परदर्शन नहीं, स्वदर्शन। हे अर्जुन, मुझे बनना है। क्योंकि बाप दादा से प्यार है। प्यार के पीछे जैसे कुर्बान करते हैं ना, तो कुर्बान की निशानी है फरमान पर चलना। व्यर्थ संकल्प अंतिम घड़ी में बहुत धोखा दे सकती है, क्योंकि चारों ओर अपने तरफ दुख का वायुमंडल, प्रकृति का वायुमंडल और आत्माओं का वायुमंडल आकर्षण करने वाला होगा। अगर व्यर्थ थॉट्स की आदत होगी तो वेस्ट में ही उलझ जाएंगे। तो आज बाप दादा विशेष यह हिम्मत देखना चाहते हैं, क्योंकि बाप दादा हर एक बच्चे को क्रोध मुक्त, काम विकार मुक्त, इन 2 की तो हिम्मत दिला के स्टेज पर विश्व को दिखाना चाहते हैं। क्योंकि पहले स्वयं को मुक्ति दो, फिर विश्व की सर्व आत्माओं को मुक्ति देने की अंजलि आपको देनी है। क्योंकि दुनिया पुकार रही है, हे मुक्तिदाता आकर मुक्त करो, रहम करो। तो यह बहुत काल के संस्कार अंत में काम आएंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिखिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद, प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की, रूहानी बच्चों
बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते। दहलीज पे मेरे दिल की जो रखे है तूने कदम, तेरे नाम पे मेरी जिंदगी लिख दी मेरे हमदम। हाँ सीखा मैंने जीना, जीना कैसे जीना, हाँ सीखा मैंने जीना मेरे हमदम। ना सीखा कभी जीना, जीना कैसे जीना, ना सीखा जीना तेरे बिना हमदम। दहलीज पे मेरे दिल की जो रखे है तूने कदम, तेरे नाम पे मेरी जिंदगी लिख दी मेरे हमदम। हाँ सीखा मैंने जीना, जीना कैसे जीना, हाँ सीखा मैंने जीना मेरे हमदम। ना सीखा कभी जीना, जीना कैसे जीना, ना सीखा जीना तेरे बिना हमदम। सच्ची सी है ये तारीफें दिल से जो मैंने करी है, सच्ची सी है ये तारीफें दिल से जो मैंने करी है। जो तू मिला तो सजी है दुनिया मेरी हमदम। आसमां मिला ज़मीं को मेरी आधे आधे पूरे हैं हम। तेरे नाम पे मेरी जिंदगी लिख दी मेरे हमदम। हाँ सीखा मैंने जीना, जीना कैसे जीना, हाँ सीखा मैंने जीना मेरे हमदम। ना सीखा कभी जीना, जीना कैसे जीना, ना सीखा जीना तेरे बिना हमदम।